एग्जाम्पल सारे लगा लिया आपको, कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए। 8वां सवाल है, एक सेकेंडरी वृत्तों का सेकेंडरी वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्तों का क्षेत्रफल क्रमशः 1386 वर्ग सेंटीमीटर तथा 1886.6 वर्ग सेंटीमीटर है। बीच के छेदने की चौड़ाई, बीच के छेदने की बताएं। देखो ये हमारे पास क्या लिखा है, सेकेंडरी वृत्त किसे कहते हैं? सेकेंडरी वृत्त किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक वृत्तों का केंद्र क्या होता है, एक ही हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी वृत्त कहते हैं। जिसका क्षेत्रफल क्रमशः हमारे पास दो क्षेत्रफल दिया है, एक ये दिया है और एक क्या दिया है, ये। इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या है, दो वृत्त है। इसको मान कह रहा है कि क्षेत्रफल क्रमशः मतलब पहले वृत्त का क्षेत्रफल कौन है, ये है, दूसरे कौन है, ये है। तो बीच के छल्ले की चौड़ाई ज्ञात करनी है, कहीं हमको ये दूरी निकाली है, ये चौड़ाई निकाली है। ये इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। ये हमारे पास मान लो r1 हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या हो जाएगा, r2। त्रिज्याएं कितनी है, दो हमारे पास। कोई दिक्कत नहीं है। पहला वृत्त कौन है, ये वाला है। लिखते हैं क्या, पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया गया है, हाँ मान है 1386। ये A1 कितना दिया है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, पाई r1 स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर 1386। तो पाई की वैल्यू रख दीजिए, क्या होगा 22.7 होते r स्क्वायर 1386 या r स्क्वायर बराबर 1386 होते 7 कहाँ जाएगा ऊपर, 22 कहाँ आएगा नीचे आएगा। हो सकता है 11 से कट जाएगा, कट जाएगा, बता दो कितनी बार जाएगा, कंफर्म हो ना, हाँ हाँ सही सही, वर्गमूल निकल आया। 8 स्क्वायर का कितना हो गया 63 बटे 7, r वर्ग कितना जाएगा 63 बटे 7, या r वर्ग कितना जाएगा 7×9=63 बटे 7। इसका वर्गमूल क्या जाएगा 7 बटे 3 कितना गया 21 सेंटीमीटर। मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मिल गई, 21 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरे माने दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल 1388 पॉइंट क्या है
1886.6 पहले क्या था? ठीक, मतलब ये ओवरऑल निकाला है इसका मतलब। ठीक, तो मान लीजिए क्या है, A2 का कितना दिया है 1886.6, इसका लगा दो फार्मूला वृत्त का क्षेत्रफल पाई r2 स्क्वायर बराबर 1886.6 वैल्यू रख दो 22/7 गुणित r स्क्वायर बराबर 1886.6 r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1886.6 गुणित 7/, क्या 22। ठीक, बहुत प्रॉब्लम मत क्या कर दो, r स्क्वायर बराबर 1886 डबल 6 कर दो 2 से 7 कर दो बटा 22 से, कोई दिक्कत सही है ना? 10 लोग हटा दे दो, एक बन गया। तो ये 22 से कटेगा, छोटी संख्या काट लो। 11 करना 11 हो गया, 11 7 18, 11 से 77 हो गया, 3 बचा 36 हो गया, 11 में 33 बचा 33 33 3 36 नहीं कटेगा सर, 2 तो कटेगा। 11 करना 11 7 18 कितना होगा 78, 11 से 77 एक बचा, 11 करना 11 5 16 56 होता है। नहीं कर रहा है, अगर ये निकल जाए तो यहाँ से वहाँ तक दूरी तो मिल जाएगी, तो बड़े जब छोटे जब घटा देंगे हमारा काम बन जाएगा। लेकिन ये सॉल्व नहीं हुआ है। चलो कोई बात नहीं, ना करें 11 बार करो 2 9 18 हो गया, 2 ऊपर 8 हो गया, 2 क्या इसे भी गई 6 11 से 88 क्या आंसर आपका पॉइंट क्या रहेगा? तो सही है, अपना काम पूरा इसके चक्कर में मत। ठीक, r स्क्वायर बराबर क्या बचा हमारे पास 9 4 3 3 गुणित 7 बटे 11 गुणित 10 11 गुणित 11 से काट नहीं गया 11 8 88 कितना बचा 6 बचा 63 हो गया, 11 बचे 55 कितना बचा 8 ना 8 ना क्या हो गया 83, कितनी बार जाएगा 11 से 77 6 बचा 77 3 80 6 बचा ना 60 हो गया, 11 बचे 55 5 बचा 11 बचे 55, ये हमारे पास क्या जाएगा r स्क्वायर बराबर 857.55 गुणित 7। इस 5 को हम लोग 6 भी कर सकते हैं, एक आध पाएगा इधर उधर चल जाएगा, बटे क्या आ गया 5
आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 35 की 5, 7 × 35 35 3 38 हासिल 3, 7 7 49 49 52 के 2 हासिल 5, 7 × 35 35 5 40 2 हासिल 4 और 8 56 60 60 दशमलव 3 अंक वाला बात है क्या, 10 से भाग कर देंगे ना, तो आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी 600.285, 600 का वर्गमूल क्या होता है 25 + 625 24, पहले क्या है 21 आया है, हाँ 21 आंसर 5 में कुछ नहीं क्या है 3 क्या है, और 5 ये बनाना जानते हो ना, हमारी संख्या ये है, ये पूर्ण संख्या है, वो पूर्ण संख्या है, तो ये 2 जोड़ा यहाँ से कितनी बार जाएगा मेरे पास 2 बार, 2 दूना 4, 6 में 4 के 2 जोड़ कितना हो गया 4, अगला क्या हो जाएगा 2 जोड़ में जाएगा, 4 × 16 4 बार जाएगा, 4 × 16 6, 4 × 16 कितना हो गया 17, 10 में 6 गए 4, 9 में 7 गए 2, ठीक। अब पाई बढ़ा दो 2 8 का 24 आ रहा है, 21 3 24 सही है आएगा 3 आ रहा है, 4 जोड़ दो 4 4 8 4, तो 4 6 24 5 बार 5 × 25 की 5 हासिल 2, 8 × 40 तो 42 हासिल 4, 5 × 20 20 4 24, 28 + 5 के 3 आ गया, क्या बचा है 5 5 0 बता दो, तो कितने तो ये हो कितना मिल गया r बराबर 24.50 मानते हैं, ठीक है। तो समथिंग कुछ आएगा 0 नहीं छोड़ेगा, तो निकालते हैं पूछ रहा है क्या मुझे सर 8 - 8 कर दीजिए, छल्ले के बीच की चौड़ाई है ये r हां छल्ले के बीच की चौड़ाई बराबर क्या होगा r2 - r1, r2 कितना है 24.50 माइनस कितनी है घटा दो क्या है नीचे करना क्या हाँ बस ये और बढ़ और कोई क्वेश्चन है हाँ बहुत गलती का दूसरा वृत्ताकार मैदान की वाह त्रिज्या r1 आंकी त्रिज्या r2 है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बताओ, क्यों ये क्या है पाई r स्क्वायर होता है ना, यही तो है ना पाई r2 - r1 r2 रहेगा पहले तुम्हारा अच्छा है नहीं वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल
चलो बोर्ड में समझाते हैं। ये दा वाला सही होगा, R2 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर। वहां त्रिज्या क्या है, R1 है, R1 होगा पाई R स्क्वायर बा वाला, सर कौन सा बा वाला। उत्तर में क्या दिया है, आ दिया है। चलो ये बोर्ड में एक्सप्लेन करते हैं और हो गया। वृत्ताकार ढलान की
वृत्ताकार मैदान की वाह त्रिज्या R1 और आंतरिक त्रिज्या R2 है। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या है? वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल पहला ऑप्शन दिया है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन दिया है क्या पाई R1 स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन दिया है पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। चौथा ऑप्शन दिया है पाई R2 स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्ताकार एक हमारे पास मैदान है, ये वृत्ताकार मैदान है। वृत्ताकार मैदान की वाह त्रिज्या और वाह त्रिज्या क्या है R1। ये मान लीजिए इसका क्या है प्लेन है, वाह त्रिज्या मेरे पास क्या है R1। ठीक है ना। और इसकी आंतरिक त्रिज्या ये अंदर भी एक वृत्त बना है, तो अंदर की त्रिज्या क्या हो जाएगी R2। ठीक है। आंतरिक त्रिज्या क्या है R2 है। वृत्ताकार मैदान ये क्या है, वृत्ताकार हमारे पास क्या है मैदान है। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल होगा, तो वृत्ताकार ये हमारे पास क्या है ये पूरा क्षेत्रफल हमको निकालना है। ये क्षेत्रफल जो है इस पूरे का क्षेत्रफल से पूछा जा रहा है, तो जब पूरे का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी। यहाँ तक जब होगी तो वाह त्रिज्या क्या है R1। वाह त्रिज्या हमारे पास अगर R1 होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल अगला क्या होता है पाई R स्क्वायर। तो वाह है वाह अरे वो समझ रहे हैं वाट नहीं पूछ के रहे हैं वृत्ताकार। तो वाट त्रिज्या क्या है R1 है, हम लोग सोच सकते हैं क्या पाई R1 स्क्वायर। ये हम आंसर मान सकते हैं। अब और ये देखिए ये कब आता है R1 माइनस R2 दिया है, ये हम लोग कब निकालते हैं जब हमें क्या करना होता है अगर हम इसका इस क्षेत्र को निकालते हैं। अगर हमें ये चीज कह रहा है कभी कभी देता है रास्ता पथ का रास्ता या जो इसकी चौड़ाई, अगर वो ये क्षेत्रफल निकालना होता तो हम लोग क्या करते हैं वाह वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ होता क्या मान लो उसको रास्ता मान लेते हैं, ये क्या है रास्ता। ठीक, रास्ते का क्षेत्रफल तो हम लोग लिखते क्या वाह वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। तो वाह क्या है हमने त्रिज्या को R1 माना है,
तो क्या होता पाई r1 स्क्वायर माइनस क्या होता पाई r2 स्क्वायर, तो पाई कॉमन कर लेते क्या होता r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ये हमको मिल जाता। ठीक, और क्या बन सकता है r1 प्लस r2 दिया है, ये दिया है ना, r1 प्लस r2, r1 हमारे पास ये है, r1 और r2 जोड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। और क्या ऑप्शन दिया है, किया है r1 हमारा है, ये तो मान लो हमारा आंसर है, ठीक है। r2 लाते हैं, अगर हमें आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल पूछता तब आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या है r2 है, तो इसका क्षेत्रफल जो होता है क्या पाई r2 स्क्वायर है। ठीक, और कुछ बताओ, इसका आंसर क्या होगा? पाई r2 स्क्वायर। नहीं कहो तो चेक करते हैं, चेक करते हैं, मुझे देख रहा है। बुक में क्या क्या दिया है, इसमें भी दे रहा है, करा कि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल जिसे वलय रिंग कहते हैं, वलय रिंग भी कहते हैं, वह वृत्त के क्षेत्रफल से आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल घटाकर प्राप्त किया जाता है। अतः r1 और आंतरिक त्रिज्या r2 के लिए क्षेत्रफल का सूत्र पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर है। वो तो रिंग की बात कर रहा है, वलय रिंग की बात कर रहा है क्या, नहीं पा रहे हो, रिंग ये मैं रिंग है, इसका क्षेत्र निकाल रहा है, इस रिंग, ये जो रिंग है इसका क्षेत्रफल का कौन होगा, ये वाला होगा, यही आंसर दे रहा है। हाँ, मगर हमसे ये पूछा नहीं, हमसे पूछ रहा है क्या वृत्ताकार मैदान की वाह त्रिज्या r1 है और आंतरिक त्रिज्या क्या है r2 है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, तो वृत्ताकार की बात कर रहा है। चलिए मान लीजिए, अब कुछ बताओ, हाँ पहुंचा नंबर, सर जैसे इससे पहले वाले सवाल में था, उसने पूछा था बीच के छल्ले की चौड़ाई देख लीजिए, हाँ तो इसमें समझ में आ रहा है उसमें बीच की दूरी पूछ रहा है। हाँ इसमें तो बिल्कुल हाँ, समझ में नहीं आ रहा। ये हमको नहीं बता रहा है कि हमको बीच का क्षेत्रफल निकालना है, जो हमारा रास्ता है छल्ला है उसका क्षेत्रफल हमको यहाँ पर नहीं पता चल पा रहा है, यहाँ से हमें पता चल पा रहा है क्या वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल निकाल दे रहे हैं, ऑप्शन भी है। आगे चले, कोई सवाल है तो चले आगे, पांचवा बताएं, पांच नंबर क्वेश्चन कर आएगा, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या, एक साइकिल की दूरी पूछ रहा है क्या है, दूरी पहिए का त्रिज्या, एक साइकिल के पहिए, हाँ है प्रश्न का, हाँ अच्छा पांचवा सवाल है एक वृत्ताकार खिड़की, हाँ चलो खिड़की देख लो, एक वृत्ताकार खिड़की
में कांच लगाना है, में कांच लगाना है, कांच लगाना है। खिड़की की त्रिज्या खिड़की की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। 1.25 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से कांच का मूल ज्ञात कीजिए। दर से कांच का मूल ज्ञात करो। हिंदी में समझा दें। ये हमारे पास क्या है, कांच की खिड़की हो गई, ठीक। ये कांच की खिड़की हो गई, इसकी त्रिज्या कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, दिया है। ये इसमें जो कांच लग रहा है प्रति वर्ग मीटर, मतलब एक वर्ग मीटर की प्राइस क्या है, 1.25 ने। मान लो इसका क्षेत्रफल जो हमें मिल गया, क्या क्या मिल गया, 100 वर्ग सेंटीमीटर मिल गया। तो बताओ कि कांच की प्राइस क्या होगी। 1 प्रति वर्ग सेंटीमीटर 1.25 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से कांच का मूल ज्ञात कीजिए। तो आगे जाके इसमें क्या क्या करना है, गुणा करना है। इसका क्षेत्रफल आप निकाल ही सकते हो ना, क्या दिक्कत है। 8 कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है। त्रिज्या फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान कितना है, 22/7। आर का मान कितना है, 14 का स्क्वायर बराबर 22/7 होते 14 होते 14। 7 से 5 7 दूनी 14, 22 दूनी कितना हो गया, 44 होते 14। तो 14 चको 56 के 6 हाथ से 5, 56 और 5 कितना होता है, 61। ये क्या गया, वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें क्या करो, गुणा करो, कांच का मूल बराबर 1.25 होते 616। ये गुणा करो, क्या है, 717 लिख के डबल क्या गया, 710 कितने रुपए आ गए, देखो आंसर। तो समझने में कौन सी परफेक्ट है भाई, कहाँ पे घबराते हो, इसमें साफ साफ लिखा है ना 1.25 प्रति वर्ग सेंटीमीटर, मतलब एक प्रति मतलब क्या होता है, एक होता है, मतलब एक वर्ग सेंटीमीटर की प्राइस क्या है, 1.25 है। तो 100 मीटर की प्राइस गुणा कर देंगे, ज्यादा क्या होता है, गुणा होता है, ठीक। और जो 8वां क्वेश्चन था, तो अगर 800 नहीं होता तो क्या करेगा, अरे ये जो कहेगा ऊपर यार ऐसे नहीं करोगे, वाह क्या क्या है, 8वां है तो हमसे पूरे मैदान का क्षेत्रफल से कितना बड़ा है, 6
क्षेत्रफल तो अंदर वाले होता है जैसे आप बताए हैं। तो अंदर से निकाले हैं तो पाई आर स्क्वायर होना चाहिए तो माइनस बताएगा। तो ऑप्शन दिया है ना, अंदर का नहीं है। एनालिसिस करिएगा, ठीक है, एनालिसिस करिएगा, कोई जरूरी नहीं है, मगर जो पूछने का उसका सेंस है